Hello student, I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Department of Science and Technology. Today our session is normalization. Normalization is the name given to the process of simplifying the relationship among data element in a record. मतलब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डेटा रिटेंडेंसी को रिमूव करते हैं और हमारे ईआर डायग्राम्स में जो टेबल्स होती हैं, जो ईआर डायग्राम के थ्रू जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और एक टेबल का फॉर्म बनाते हैं. Normalization replace a collection of data in a record structure by another record design which is simpler, more predictable and therefore more manageable. फर्स्ट स्टेप देखिए, नॉर्मलाइजेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है. पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ टू कन्वर्ट ईआर मॉडल इनटू टेबल्स और रिलेशन. जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि एक नॉर्मलाइजेशन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि ईआर एक मॉडल दे रखा है जिसमें मेरे 2 एंटिटी या 3 एंटिटी या 4 या जो भी हमारे एंटिटीज़ दे रखी हैं उनके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उनको मुझे एक टेबल के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. मीन्स कि ईआर मॉडल्स को मुझे टेबल्स और रिलेशन की फॉर्म में लेके आना है. सेकेंड स्टेप is to examine the table for redundancy and if necessary change them to the non-redundant form. Suppose मेरे पास एक टेबल है जिसमें 2 times नेम है, 2 टाइम एड्रेस है, 2 टाइम मोबाइल नंबर है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रिटेंडेंसी 2 टाइम्स आया ना, मतलब मोर देन 1 अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो उसको हम रिटेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. तो हम क्या करेंगे कि 1 टाइम एड्रेस, 1 टाइम नेम, 1 टाइम जो भी 2 टाइम्स हमारी जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम 1 टाइम यूज़ में लेंगे, जिसके लिए मुझे नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी. अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन ही क्यों, मतलब हम रिटेंडेंसी को तो रिमूव इस तरीके से कर सकते हैं, तो हम नॉर्मलाइजेशन का ही क्यों करें. तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस रिटेंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ ए फील्ड. नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस रिटेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन रिटेंडेंसी को रिमूव करता है और रिटेंडेंसी मतलब रिपीटेशन, किसी भी फील्ड का रिपीटेशन. फील्ड मतलब कॉलम. इट कैन कॉज प्रॉब्लम विथ स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेशन ऑफ डेटा. जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी एरर भी आ सकती हैं, जैसे कि स्टोरेज, जैसे कि रिट्रीवल, जैसे कि अपडेशन. अब कैसे हम देखो बात करते हैं. पहला होता है हमारा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब एरर आर मोर लाइकली टू अकर व्हेन फैक्ट्स आर रिपीटेड. जब हमारे पास डेटा रिपीट होता है तो उसकी इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डेटा को हमें नॉर्मलाइज कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट थिंग हो गए कि मुझे नॉर्मलाइजेशन क्यों करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी. सेकेंड, अपडेट एनोमलीज मतलब एरर. अब अपडेट एनोमलीज मतलब अपडेशन का एरर कब आता है, जब हम किसी भी डेटा को इंसर्ट कर देते हैं या हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं या हम उसको डिलीट कर देते हैं, तब हमारी इनकन्सिस्टेंसी होती है. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स एरर. अब एरर हमारी अपडेशन के थ्रू हो सकती है, डिलीशन के थ्रू हो सकती है, रिलेशन के थ्रू हो सकती है. सपोज एक जैसे कि BCA 4 सेम में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब आप BCA 4 सेम से अब आप आगे स्विच करते हैं, BCA 5 सेम में आप लोग आ जाएंगे. बट अभी तक मैंने डेटा आपका स्टोर नहीं करवाया है, आपका डेटा आगे मैंने नहीं किया है, तो अभी भी आप BCA 4 में ही रहेंगे, जबकि आप BCA 5 में स्विच कर दें. यानी जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट, मैंने अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से भी आपका डेटा रिपीट हो रहा है. ठीक है, हो सकता है इंसर्ट की वजह से कि मुझे आपका इंसर्ट करवाना था बट मैं नहीं करवा पाई, तो आपका एरर आ जाए. मतलब अपडेट एनोमलीज में जो एरर होती है इंसर्शन की वजह से भी होती हैं, डिलीशन की वजह से भी होती हैं और मॉडिफाई की वजह से भी हमारी ये एनोमलीज होती हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी टेबल फुली नॉर्मलाइज्ड है या नहीं. अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो एक टेबल बना रखी है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है. तो उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखना. 2 चीज़ें क्या होती हैं,
पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ प्राइमरी की दैट आइडेंटिफाई दैट एंटिटी, मतलब जो भी टेबल होगी उस टेबल में अगर मेरी प्राइमरी की है, दैट मीन वो मेरा नॉर्मलाइज डेटा है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि जब मेरा प्राइमरी की होती है दैट मीन्स मेरी टेबल यूनिक है। अगर टेबल यूनिक है दैट मीन डेटा का रिपीटेशन नहीं है। डेटा का रिपीटेशन नहीं है मतलब नॉर्मलाइजेशन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन कब होगा, हम कैसे पता करेंगे? हमारी टेबल में अगर प्राइमरी की है तब हम कह सकते हैं कि मेरी टेबल नॉर्मलाइज्ड है, मेरे टेबल में रिडंडेंसी नहीं है। सेकेंड, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब दैट एंटिटी, मतलब सपोज मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल में मैंने दे रखा है एक आईडी है, नेम है, एड्रेस है। आईडी किसकी? उस पर्टिकुलर नेम की, और वो नेम क्या? जिसका वो एड्रेस है। और वो एड्रेस किसका है? जिसका वो नेम है। और वो नेम किसका है? जिसकी ये आईडी है, जिसका ये एनरोलमेंट। मतलब हर एक टेबल एक दूसरे से अगर लिंक्ड अप है और एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का या एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को अगर डिस्क्राइब करती है, यानी कि मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब दैट एंटिटी, दैट मीन दैट टेबल इज फुल्ली नॉर्मलाइज्ड। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो याद रखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी कैन आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी विच डू कॉज प्रॉब्लम व्हेन डिलीटिंग और अपडेटिंग। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे सपोज मुझे त्रिशा है एक बच्ची, त्रिशा बच्ची का मुझे डेटा डिलीट करना है, ठीक है, बट मैं त्रिशा का डेटा जो मुझे डिलीट करना है उससे मुझे सिर्फ उसकी आईडी डिलीट करनी है, ना कि मुझे उसका नेम, ना कि मुझे उसका एड्रेस। तो उस टाइम में मतलब जिसकी आईडी है, जिसका नेम है, जिसका एड्रेस है, मुझे वही डिलीट करना है। तो आईडी डिपेंड किस पर है? नेम किस पर डिपेंडेंट है? उस आईडी पर। एड्रेस किस पर डिपेंडेंट है? उस नेम पर। यानी ये सब चीज़ें आपस में डिपेंडेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हो सकती है पार्शियल हो, डिपेंडेंसी हो सकती है फुल हो, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिपेंडेंसी। बट अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने डिपेंडेंसी यूज़ में नहीं ली है तो मेरी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अभी हमने बात किया था, जिसकी आईडी 1 है या जिसका नेम त्रिशा है, मुझे सिर्फ उसका डेटा डिलीट करना है, बट मैंने अगर नेम डिलीट कर दिया तो डिपेंडेंसी का मैटर ही नहीं किया, दैट मीन वो डिपेंडेंसी होती है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हेल्प इन सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल बनाता है, उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज दिस। सो आपको समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डेटा को रिपीट नहीं होने देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।